कांग्रेस ने खुलासा नहीं मांगना चाहिए। कांग्रेस ने सबसे पहले नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए। कांग्रेस ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। खुलासा क्या मांग रहे हो? एक प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहा है। एक प्रधानमंत्री हमारे फौज को उसकी टांग खींचकर पीछे ला रहा है। हमारे देश की संप्रभुता को खतरा प्रेसिडेंट ट्रंप ने पैदा किया है। वॉशिंगटन में बैठकर यहां हस्तक्षेप कर रहा है। युद्ध में मैंने युद्ध विराम किया है। तो प्रधानमंत्री क्या कर रहे थे? गोटियां खेल रहे थे। डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? ऐसे में अगर बार बार ट्रंप ये भाषा कर रहे हैं तो प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम लेकर बोलना चाहिए। आपकी कोई हैसियत नहीं हिंदुस्तान में हस्तक्षेप करने की। दिखाइए हिम्मत आप। कल सऊदी अरबिया में बैठकर छठी बार बोला हो प्रेसिडेंट ट्रंप हिंदुस्तान के बारे में। कौन है मिस्टर ट्रंप? जैसे पुराने जमाने में हमारे राजा प्रभु श्री राम वनवास में गए तो राजा भरत ने उनकी जो पादुकाएं थी वो सिंहासन पर रखकर राज किया था। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी प्रेसिडेंट ट्रंप के जूते सिंहासन पर रखकर हिंदुस्तान का राज चला रहे हैं क्या? पीएम मोदी देंगे इस्तीफा, ट्रंप है कुलदेवता। संजय राउत का भाजपा पर वार, श्रीराम का दिया उदाहरण। महाराष्ट्र समेत देश भर भाजपा ऑपरेशन सिंदूर और भारतीय सेना के सम्मान में तिरंगा रैली निकाल रही है। इस तिरंगा रैली की शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने आलोचना की है। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को हिंदुस्तान का शासक बताया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग की है। इस दौरान संजय राउत ने कांग्रेस से इस्तीफे की मांग करने का आग्रह किया। संजय राउत ने कहा, कांग्रेस ने खुलासा नहीं, सबसे पहले नरेंद्र मोदी का इस्तीफा मांगना चाहिए। कांग्रेस को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगना चाहिए। प्रधानमंत्री देश से झूठ बोल रहा है। प्रधानमंत्री हमारी फौज की टांग खींचकर पीछे ला रहा है। हमारी देश की संप्रभुता को खतरा डोनाल्ड ट्रंप ने पैदा किया है। संजय राउत ने किया कटाक्ष। मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने कहा, कांग्रेस को पीएम मोदी और अमित शाह के इस्तीफे की मांग करनी चाहिए। पीएम देश से झूठ बोल रहे हैं और हमारे सशस्त्र बलों को पीछे हटाने की कोशिश कर रहे हैं। संजय राउत ने क्रेडिट पर आगे कहा, वॉशिंगटन में बैठकर यहां हस्तक्षेप कर रहा है। कह रहा है युद्ध में मैंने युद्ध विराम किया है। पीएम मोदी क्या कर रहे थे? गोटियां खेल रहे थे। और डिफेंस मिनिस्टर क्या कर रहे थे? ऐसे में प्रधानमंत्री ने ट्रंप का नाम लेकर बोलना चाहिए, आपने कोई हैसियत नहीं हिंदुस्तान में हस्तक्षेप करने की। दिखाइए हिम्मत आप। कल सऊदी अरब में बैठकर 6वीं बार ट्रंप ने क्रेडिट लिया। आखिर कौन है ट्रंप? पुराने जमाने में हमारे यहाँ प्रभु श्रीराम वनवास गए तो राजा भरत ने उनकी पादुकाएं सिंहासन पर रखकर राज किया था। क्या प्रधानमंत्री प्रेसिडेंट के जूते सियासत पर रखकर हिंदुस्तान का राज चला रहे हैं? फडणवीस पर साधा निशाना। प्रधानमंत्री के साथ मुख्यमंत्री फडणवीस पर भी संजय राउत ने कटाक्ष किया। संजय राउत ने तिरंगा रैली की आलोचना करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस डोनाल्ड ट्रंप को कुल देवता मानना चाहिए। हर गांव में डोनाल्ड यात्रा निकाली जानी चाहिए। अब उन्होंने उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे पर निशाना साधते हुए कहा है कि टेम्भी नाका पर डोनाल्ड ट्रंप की प्रतिमा स्थापित की जानी चाहिए और ऊपर अमेरिकी झंडा लगाया जाना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि तिरंगा यात्रा निकालने का क्या कारण है? कौन सा श्रेय? युद्ध विराम और वापसी का श्रेय क्यों? एक पार्टी युद्ध विराम, वापसी और युद्ध विराम को ही एकमात्र जीत मानकर किसी देश में जीत का जश्न मनाती है। युद्ध विराम ट्रंप के जरिए हासिल हुआ। इन लोगों को अमेरिकी झंडा हाथ में लेकर डोनाल्ड यात्रा निकालनी चाहिए। देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे,
जेपी नड्डा को डोनाल्ड यात्रा निकालनी चाहिए। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहे एकता केसरी न्यूज और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूले। धन्यवाद।